हम लोग बढ़ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव लेंस को ड्रा कर लेंगे इस प्रकार से, और हम लोग देखेंगे कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, F2 है, इधर से C2 है, इधर से C1 है। तो बोलता है कि इसका फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला चीज F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 15 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, माइनस में होगा। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया कि कॉनकेव मिरर लेंगे या फिर कॉनकेव लेंस लेंगे, दोनों में भी हम लोग निगेटिव साइन ही यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट from the lens be placed so that it forms an image of at 10 centimeter from the lens। तो आप देखेंगे यहाँ u आपको निकालना है और v आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहीं से आपका प्रश्न या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। यदि आपको रे डायग्राम पता है तो आपको पता है कि v का मान आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। तो जब भी हम लोग कॉनकेव लेंस में रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है कि इमेज जो है इस साइड ही बनेगा, और जब इमेज इस साइड बनेगा आपका, तो यहां तो बताया भी गया है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप इमेज बनाते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, तो फिर आप v को मानेंगे क्या, निगेटिव मानेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि रे डायग्राम आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। यदि रे डायग्राम आपको याद नहीं होगा तो आप यहाँ -10 सेंटीमीटर नहीं ले सकेंगे। आप कंफ्यूज रहेंगे कि हाँ -10 सेंटीमीटर को लेना है या +10 सेंटीमीटर को लेना है। तो यदि ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो यहां पर ये -10 या +10, फिर उस सिचुएशन में आपको सोचना होता। तो आप देख सकते हैं यहां पर u आपको निकालना है, v आपको पता चल गया -10 है, f पता है। तो अब हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला आप देख सकते हैं जैसे 1/v - 1/u = 1/f। तो मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना बार बार भूल जा रहा हूं। यहां पर ये जो लेंस फॉर्मूला है इसको आपको नहीं बदलना है, इसको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद जब आपको मान रखना है तो आप देख सकते हैं 1/u = क्या हो गया, 1/v - 1/f हो गया। तो यहां पर 1/ यदि v हम लोग लिखते हैं तो -10 इस प्रकार से लिखेंगे और माइनस को ऐसे ही छोड़ देना है, और फिर 1/- 15 इस प्रकार से आपको मान को रख देना है। और इसके सेकेंड स्टेप में फिर आपको इसको जो भी कैलकुलेशन है करना है। जैसे कि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो -10 लिख देंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1/15 लिख देंगे। और इसको जब एक्सचेंज करेंगे इस प्रकार से तो 1/15 - 1/10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u = -30 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, यदि u बराबर आपका +30 सेंटीमीटर आएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि u कभी भी प्लस में नहीं होगा। इस प्रकार देख सकते हैं आप साइन कन्वेंशन के द्वारा भी आप आंसर को चेक कर सकते हैं, अपना जो आपने कैलकुलेशन किया है उसको। इसके बाद एक और प्रश्न हमारा है और वह है मैग्निफिकेशन। तो m बराबर क्या होता है, v/u, और हम लोगों ने यह पढ़ा है कि m बराबर -v/u होगा मिरर के केस में। तो ये तो मिरर है नहीं, ये लेंस है, तो आप v/u यूज करेंगे। तो v आपको पता है -10 यहां पर लिखना है आपको, और u भी पता है -30 लिखना है आपको। तो ये हो गया आपका 0.33। 0.33 गुना कहने का मतलब है कि ये जो इमेज बना है वह ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेना है इस प्रकार से। ये हो गया O, F हो गया 2F या फिर C2 इसको लिख सकते हैं। F1 इधर से लिख दें और इधर क्या लिख दें, C1। अब चलिए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। HO बराबर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, और HO हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यह है 10 सेंटीमीटर, तो इससे बोलता है O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये पूरा डिस्टेंस C तक का क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F से ये क्या होता है डबल होता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया 15 सेंटीमीटर पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ क्या हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। कुल मिला के यह समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, F और C के बीच में रखा गया है। यह है 15 सेंटीमीटर आपका। तो यहां से आपको U निकल जाएगा, U क्या हो गया -15 सेंटीमीटर हो गया। F यहां पर आप पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कॉन्वेक्स में हम लोग F को क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका +10 सेंटीमीटर। तो यही पॉजिटिव निगेटिव का आपको ध्यान रखना है। यदि पॉजिटिव निगेटिव आपने सही कर लिया तो थोड़ा कैलकुलेशन फिर ध्यान रखना है, उसके बाद आपका जो प्रश्न है वह सही बनेगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये इमेज कैसा बनना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर यदि ऑब्जेक्ट C पर था तो इमेज कहां बन रहा था C पर। तो एक स्टेप जब ये आगे बना है तो ये एक स्टेप आगे जाएगा, और एक स्टेप आगे जाएगा तो इसका मतलब क्या है C के बियॉन्ड में बनेगा। और जब ये C के बियॉन्ड में बनेगा तो यहां आप देख सकते हैं ये 20 सेंटीमीटर, मतलब V जो आएगा आपका वह 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए पहला। दूसरा V जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज बन रहा है वह बड़ा बन रहा है, क्योंकि C के बियॉन्ड जब इमेज बनेगा तो वो क्या बनेगा बड़ा। इसका मतलब ये जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट अधिक आना चाहिए। ये सब बात आप स्वयं से भी यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, और इस प्रकार से आपका आंसर भी क्या होगा सही आएगा, या फिर आप आंसर को मिला सकते हैं अपनी सूझबूझ से। तो यहां देख सकते हैं आप H क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, F प्लस में आ गया, U माइनस में आ गया। इसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे तो V बराबर क्या हो गया +30 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर, यहां से C क्या है 20 सेंटीमीटर है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि इमेज उससे दूर बनना चाहिए। तो यदि ये 30 सेंटीमीटर पे बना है तो ये सही है, और V बराबर पॉजिटिव वैल्यू आया है तो भी यह सही है। इमेज क्या बनना चाहिए बड़ा, तो देखते हैं M का मान निकाल के। M बराबर क्या होता है V/U। तो यहां आप देख सकते हैं V कितना हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, और U कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। तो यहां देखें M बराबर क्या हो गया -2, और M बराबर -2 कहने का मतलब यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग निकालेंगे, मतलब 2 गुना है हाइट ऑफ इमेज हम लोग निकालेंगे, तो ये 2 गुना है, तो 2 × -2 तो क्या हो जाएगा ये -4 सेंटीमीटर। और -4 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू हम लोग किस में मेजर करते हैं माइनस में मेजर करते हैं, तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुमान से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं M बराबर क्या हो गया V/U, और V की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया है +30, और U की जगह क्या लिख दिया है -15, तो ये क्या हो गया -2। M बराबर क्या हो गया आपका -2, और M बराबर क्या होता है HI/HO, तो M बराबर -2 और HI बराबर क्वेश्चन है HO बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो HI आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 4 सेंटीमीटर माइनस में, तो ये भी आंसर आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। और यह लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, और अब हम देखने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस के बारे में। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। तो हम लोगों ने यह पढ़ लिया है कि लेंस क्या करता है, लाइट को या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। हम लोगों ने देखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वह लाइट को कन्वर्ज करेगा, और कॉन्केव लेंस होता है वह लाइट को क्या करेगा डाइवर्ज करेगा। इस प्रकार से आपने देख लिया है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस जो कि लाइट को क्या कर रहा है कन्वर्ज, और आप देख सकते हैं ये है कॉन्केव लेंस जो कि लाइट को क्या कर रहा है डाइवर्ज। तो आखिर ये लाइट को डाइवर्ज करना कन्वर्ज करना, कितना लाइट कन्वर्ज होगा कितना लाइट डाइवर्ज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो यह इसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज
थ्रू लार्ज एंगल्स। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज होता है, तो वह यदि उसका फोकल लेंथ छोटा होगा तो क्या करेगा, वो लाइट रेज को ज्यादा एंगल से बेंड करेगा बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके क्लोजर लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि ये कॉनकेव लेंस है और उसका फोकल लेंथ कम है तो वह इस जो लाइट रे जिससे पास हो रहे हैं उसको ज्यादा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो पावर है वह किस पे निर्भर करता है, इसके फोकल लेंथ पे निर्भर करता है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, इसका यदि शॉर्ट फोकल लेंथ है जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये क्या करेगा, लाइट को ज्यादा डाइवर्ज करेगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो इसका कोई एक जो लेंस है उसका जो डाइवर्जेंस का पावर है या फिर कन्वर्जेंस का पावर है उसको एक टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो यहां से आपका एक प्रश्न आ जाएगा कि व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका जब रेसिप्रोकल कर दिया है तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है, पावर। तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो आप देख सकते हैं P बराबर 1/f। तो अब कॉनकेव लेंस का पावर अलग होता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर अलग होता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इस प्रकार से उसका F क्या होता है, उसका F होता है पॉजिटिव। तो उसका पावर, उसका F पॉजिटिव यदि होगा, इस प्रकार से फोकल लेंथ कर दें, F पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। जबकि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका F क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यदि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो P = 1/f यहां पर यूज करते हैं, तो F को फिर हम लोग लेंस के हिसाब से प्लस और माइनस फिर यहां रखते हैं और उस हिसाब से हम लोगों को पावर का मान मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। तो ये बहुत बार आपको पूछा जाता है कि एसआई यूनिट पावर का क्या होगा, तो क्या होगा, ये डायोप्टर होगा। इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी, इसको डी के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। तो एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको पावर का कैलकुलेशन करना है तो यहाँ एफ कुछ मान दिया रहेगा, जैसे कि 1 मीटर दिया जा सकता है, 20 सेंटीमीटर दिया जा सकता है, 50 सेंटीमीटर दिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर यूनिट हो आपको उसको पहले मीटर में बदल लेना है, उसके बाद इसके आंसर को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए एक प्रश्न इस प्रकार से आपको दिया गया है कि पावर ऑफ लेंस को निकालिए, पावर ऑफ लेंस को आपको निकालना है और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका जो फोकल लेंथ है f 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे P = 1/f। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि पहले ये जो फोकल लेंथ है उसको आपको मीटर में चेंज कर लेना है। तो जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। तो फिर आप इसको लिखेंगे 1/f। f यहां पर आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव हो गया 1/2। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये +2 इसका वैल्यू आएगा और इसे हम लोग लिखेंगे +2d। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटीमीटर में आया तो आपको कुछ खास करना नहीं, इसको सिर्फ मीटर में चेंज करना है, क्योंकि इसका जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं डायोप्टर, वह तभी एक्सप्रेस करते हैं जब f को किस चीज में एक्सप्रेस किया जाए, मीटर में। तो सबसे पहला आप यही काम कर लीजिएगा कि जब भी f आपको दिया जाएगा तो उसको यदि मीटर में है तो ठीक है और नहीं तो आपको मीटर में चेंज कर लेना है। Thus 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। तो ये मैंने आपको अभी बताया भी कि यदि 1 डायोप्टर किसी लेंस का पावर है तो इसका मतलब है कि उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, 1 मीटर। 1 डायोप्टर = 1m-1, इस प्रकार से। You may note that the power of a convex lens is positive and that of concave lens is negative। तो ये तो मैंने आपको बता दिया
कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका एफ क्या होगा, पॉजिटिव में, इसलिए उसका पावर भी पॉजिटिव में आएगा, और कॉन्केव लेंस होगा उसका एफ माइनस होता है तो उसका पावर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ऑप्टिशियंस प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। तो आप देखेंगे कि जो आप चश्मा यूज करते हैं या फिर आपके दोस्त या परिवार कोई चश्मा यूज करते हैं तो उनमें वो एक किसी खास पावर का चश्मा को यूज करते हैं। तो आगे के चैप्टर आई में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के चश्मा का यूज करता है, उनका पावर क्या है। तो ये आगे के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना भी है। लेट अस से द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2d। दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है कोई, और निगेटिव वैल्यू का है मतलब वह कॉन्केव लेंस को यूज कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें 2 लेंस का यूज हो सकता है, 3 लेंस का यूज हो सकता है। तो ये जो अलग अलग लेंस यूज हो सकते हैं उनके पावर भी अलग अलग होंगे। तो एक जो कंबाइनिंग का पावर आता है वह अलग आता है। तो उसी को हम लोगों को पढ़ना है कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है वहां 2 या 3 लेंस का यूज हुआ है तो पहले का कुछ पावर होगा, दूसरे का कुछ पावर होगा, तीसरे का कुछ पावर होगा। तो कॉम्बिनेशन में इनका क्या पावर होगा। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। उनको कंबाइन इसलिए किया जाता है ताकि मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो और इमेज क्या हो, शार्प बने। द नेट पावर ऑफ द लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स P1, P2, P3। तो बहुत ही आसान है। तो यदि जो आप इसका नेट पावर निकालना चाहते हैं तो उसके पावर को सिर्फ क्या करना है, आपको जोड़ देना है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये किस प्रकार का लेंस है, कॉन्केव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैं बता रहा हूं जैसे इसी प्रकार से आपको करना है। P इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन मान लीजिए पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव और तीसरा है कॉनकेव। तो मान लीजिए इसका पावर आ गया +1d, लेकिन कॉनकेव है इसका पावर क्या आ गया, -1d, और इसका पावर मान लीजिए कि -2d है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना होगा और ये टोटल अब जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया और इसका मान क्या आ जाएगा, -2d। तो फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है प्लस लगा के, लेकिन यहां पर पावर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो उसका ध्यान रख के ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो यहां से आप देख सकते हैं द यूज ऑफ पावर्स इंस्टीड ऑफ फोकल लेंस फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियंस। तो ऑप्टिशियंस के लिए यह जो फॉर्मूला है यह बहुत काम का होता है। तो जब वे आई टेस्ट करते हैं द ऑप्टिशियंस पुट सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंसेज टू नो पावर। तो जब ऑप्टिशियन आपके आंख को टेस्ट करते हैं तो अलग अलग पावर को आपके आंख के सामने रखते हैं इन कॉन्टेक्ट, एक साथ उसको कॉन्टेक्ट में रखते हैं और फिर इस प्रकार से वह उसका एक कॉम्बिनेशन करके निकाल लेते हैं कि आपको किस प्रकार का लेंस का आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, यदि +2d और +0.25d का कॉम्बिनेशन उसको लगा कि सही है तो वो क्या करेगा, आपको 2.25d का कॉम्बिनेशन आपको देगा। सच ए लेंस सिस्टम, तो इस प्रकार का लेंस सिस्टम जहां पर बहुत अलग अलग के पावर के लेंसेज का यूज होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैमरा में यूज किया जाता है, कैमरा के लेंस में यूज किया जाता है, स्कोप में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो लेंस का है वह बहुत जगह यूज किया जाता है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। यदि पूछा गया, यदि मान लीजिए इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया कि 2 लेंसेज को कंबाइन किया गया है, पहला है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स, और पहले का फोकल लेंथ आपको मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरे का फोकल लेंथ मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर बोला गया कि इसके कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा उसको निकालिए। तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P1 प्लस P2।
तो यहां पर आप देख सकते हैं पावर आपको नहीं पता है, आपको फोकल लेंथ पता है, तो फोकल लेंथ से आप पावर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि फोकल लेंथ को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 1/4 मीटर। तो आप इसको चेंज करेंगे तो यह जाएगा 1 पावर बराबर क्या होता है 1/f प्लस 1/f2, इस प्रकार से कर सकते हैं। और 1/f1 क्या है 1/2 है। अब आप देखेंगे कॉनकेव है तो माइनस लगाएंगे कि प्लस, ये भी आप ध्यान देंगे, तो कॉनकेव है तो माइनस यूज करेंगे, और कॉन्वेक्स है तो क्या करेंगे 1/1/4। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा -2 + 4। और जब कंबाइन में आप इसको जोड़ेंगे, जब आप इसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये +2 डायोप्टर है। तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन में पावर को निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।